हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं उस चीज की जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा घूमती रहती है और वो है अनसर्टेनिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। हो क्या रहा है दुनिया में और क्या उसका आपको फायदा मिलेगा या नहीं, या कहीं चिंता की बात तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस की इकोनॉमी के जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है यूएस और चाइना में, उससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, हम बुरी तरह घाटे में आ जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा। अगर आपके मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं दोस्तों, तो आपका ये जो दोस्त है, आपका ये जो भाई है, आपके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्टली आपके सामने सही डेटा ड्रिवन इंसाइट्स पेश करने जा रहा है। मेरे हर वीडियो में आपको यही इंसाइट्स मिलेगी जो आसान भाषा में होगी लेकिन गहरी रिसर्च के साथ में आपको मिलेगी। सो आज हम इन्हीं फैक्टर्स पे बात करेंगे कि किस तरह से हम एज एन इकोनॉमी, एज एन इन्वेस्टर आर वेल प्लेस्ड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अब ना ये स्टॉक का नाम बता दो और पैसे कमा लो, ये जमाना तो गया। अब चीजों को सीखना समझना जरूरी है अगर आप 10 साल का सोचते हैं तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, एक समझदार इन्वेस्टर बनिए और कोई भी वीडियो मत छोड़िए। और स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक संस्कृत के श्लोक के साथ में, और वो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताएगा। मैं क्यों आपको ये कहता हूं कि आपको आसान भाषा में चीजों को समझना चाहिए, बिकॉज महाभारत में एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर युधिष्ठिर जो है उन्होंने कहा था, अश्वत्थामा हतो हते नरो वा कुंजरो, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया। जोर से चिल्ला के कहा, अश्वत्थामा मारा गया। सामने वाली जो फौज थी, जो कौरवों की फौज थी, उसके अंदर अफरा तफरी फैल गई कि भाई अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा मारा गया। तो सब लोग घबरा गए, पूरी सेना अस्त व्यस्त होने लगी। फिर युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, अश्वत्थामा हतो हते नरो वा कुंजरो, ये तो जोर से चिल्लाए कहा। फिर उन्होंने कहा नरो वा कुंजरो, मतलब ये छोटा सा, अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी। यह तरीका था उनका कहना। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अर्ध सत्य का यूज किया था। कहते हैं उसके बाद में उनके जो रथ के पहिए थे जमीन पे आकर के टिक गए थे, अदरवाइज वो हवा में रहते थे। तो जिंदगी में उन्होंने पहली बार अर्ध सत्य, वो हमेशा सत्य बोलते थे लेकिन इतनी सी गलती कहे या उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऐसा कहा, तो कहने का मतलब सेम स्टॉक मार्केट में भी है। आपको यह पता होना चाहिए कि डेटा के पीछे क्या इंसाइट छुपी हुई है। यानी यह पता होना चाहिए कि ग्लास आधा भरा है, ये कोई कह रहा है, लेकिन क्या वो पानी से भरा है, या वो हवा से भरा है, या फिर किसी और चीज से भरा है, और आधा भरा है तो फिर आधा खाली भी है। कहने का मतलब एक ही न्यूज को किस तरह से घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाता है, इस चीज से बचने की जरूरत है। और इस चैनल पे आपको हमेशा क्लियरिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंटली मैं आपसे हमेशा बात करूंगा। चलिए सीधा पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो वहां पर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई साहब बहुत जरूरी है, ये तो करना ही है। और बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो वीडियो भी लाइक करिए, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ में, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं जो आपको कह रहा हूं कि कुछ डेटा ड्रिवन इनसाइट्स है जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं पहले। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये कि अच्छा, इस सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा इन दिस सीरीज। तो पहली चीज ये, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल बेनिफिट। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो यूएस प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, उनका इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर किस तरह से असर पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इसका इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि जो चाइना है, चाइना के का अधिकतर जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल फोन्स हो और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो। अब क्या किया? अब यूएस ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है कि चाइना पे दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगा दिया है, 145%। तो अब ये जो चाइना से जो यूएस में एक्सपोर्ट होते थे वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, यानी इनकी डिमांड एकदम से गिरने वाली है। जब इनकी डिमांड गिरेगी तो इंडिया के पास मौका होगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर उतने टैरिफ नहीं लगे हैं। इंडिया पे बहुत कम 20% के आसपास टैरिफ की बात है। तो क्या होगा कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा कि अब यूएस क्या करेगा, चाइना से नहीं मंगवाएगा माल, बल्कि इंडिया से मंगवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें यहां अब फंस गया कौन? अब फंस गया चाइना। तो उसके बारे में एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश, तो यहां मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये चीज आपको काफी काम में आने वाली है। देखिए, एक है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया। चाइना जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो यूएस को सप्लाई करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स। बात हम सीधी प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स की कर रहे हैं,
ठीक है। चाइना में मैन्युफैक्चर होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी वजह से वो सारा जो कंजम्पशन जो होता था वो मैक्सिमम यूएस में होता था उसका। अब क्या होता है, आज अगर मान लीजिए आप 5 मोबाइल फोन बनाते हो तो सपोज करिए हर मोबाइल फोन पे आपकी कॉस्ट 10,000 आती है, राइट। अगर आप 50 बनाते हो तो सपोज करिए ये 9,000 हो गई। जब आप 500 बनाओगे तो ये हो सकता है कि 8,000 पे आ जाए। जब आप 5,000 फोन्स बनाओगे तो ये हो सकता है कि 7,000 पे आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपके जो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स या कोई भी आइटम बनते हैं, जितनी उसकी संख्या इंक्रीज होती है उतनी ही उसकी कॉस्ट नीचे आ जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी कि स्केल जितना बढ़ेगा इकोनॉमी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो होता क्या है कि चाइना का जो ये जो कॉस्ट प्लस कॉस्ट का एडवांटेज है वो इसी वजह से है और कुछ नहीं है। वो यही वजह है कि वो बहुत सारा माल बनाता है। जब वो बहुत सारा माल बनाता है तो हर एक माल की, हर एक यूनिट की उसकी कॉस्ट यानी लागत कम आती है। जब कम लागत आती है तो वो ये सारा माल पूरी दुनिया भर में बेचता फिरता है, ठीक है। यहां भेज दो, यहां भेज दो, और यहां से यूएस से इसके पास आता है पैसा। किस फॉर्म में आता है? डॉलर में। जब डॉलर में आता है तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डोमिनेंट जो करेंसी है वो कौन सी है? आपकी डॉलर। अब क्या हो रहा है, ये तो करंट सिनेरियो था अभी तक का जो था वो। अब उसमें क्या था कि इंडिया भी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। हम भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कि हमने 1 लाख से ज्यादा अभी एप्पल के आईफोन यहां इंडिया में बना करके हमने दुनिया भर में भेजे हैं पिछले साल ही। 1 लाख तो ये आसान, सॉरी 1 लाख करोड़, तो ये आसान नहीं है। वरना हम लोग वी आर डूइंग वेरी वेल। 1 लाख करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ गुड्स वी हैव एप्पल हैज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अभी बात क्या है, अब अभी का जो ये तो था पहला वाला यानी बिफोर सिनेरियो। अब आफ्टर सिनेरियो की बात कर लें। आफ्टर सिनेरियो में क्या होने वाला है? यहां होने वाला ये है कि ये जो यूएस में जो चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आती थी, अब यूएस ने इस पे लगा दिया 145% टैरिफ। अब ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आने वाले दिनों में चीजें कैसे पैन आउट होती है। जब ये वीडियो बन रहा है तब की बात मैं कर रहा हूं, 145%। तो क्या हुआ कि जो मोबाइल फोन ये 7,000 रुपए में बना रहे थे, ठीक है जी। अब 7,000 में जब यहां लैंड हो रहा था तो यहां पर ये लोग इसको 9,000 10,000 में खरीद लेते थे फॉर एग्जांपल, तो काफी अफोर्डेबल था। अब क्या हो रहा है, अब 145% टैरिफ का मतलब हो गया कि 7,000 का जो मोबाइल फोन है उसका 145 निकाल लो, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूंगा 14,000 से ऊपर, करीब करीब 14 और 3,000 और मान लीजिए 17,000। तो अब ये लैंड ही 17-18,000 में कर रहा है ये। यानी कि जो पहले फोन 10,000 में यूएस में मिल रहा था मेड इन चाइना, वो अब 17-18,000 रुपए में मिलेगा। जब इतने में मिलेगा तो यहां पर जो पहले लोग खरीद रहे थे 100 लोग, वो क्या हुआ, वो घट करके हो गए 50 लोग, ठीक है। इसका मतलब कि चाइनीज गुड्स की जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो हो गई कम, जिससे इकोनॉमी यहां की डाउन होनी शुरू हो गई। ये आप समझ गए? थोड़ा सा दोबारा वीडियो देखिएगा, अगर तकलीफ फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक एक चीज एकदम क्लियर करके बताऊंगा। अभी तक ठीक है? अब लेकिन इंडिया को एडिशनल बेनिफिट क्या है, यहां दिमाग लगाने वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान से सुनेगा, आपको मजा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब हो ये रहा है कि भाई साहब यहां ये जो लोग हैं ना, इनकी इकोनॉमी पहले ग्रो कर रही थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी 2nd नंबर की इकोनॉमी थी चाइना, ठीक है। अभी भी लगभग वही है, लेकिन अब इन सब लोगों की आदत अच्छी पड़ गई थी, महंगे घरों में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना और आलीशान जिंदगी जीना। अब क्या हुआ, जब इकोनॉमी डाउन हुई, जब यूएस से इंडिया में, यूएस से एक्सपोर्ट जो यूएस में करते थे वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो इनके यहां पे नौकरियां जाने लग गई, फैक्ट्रियां बंद होने लग गई, इनका बिजनेस बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ। उससे क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो मतलब ओवरऑल जो जिंदगी का लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन होना शुरू हुआ। अभी क्या हो रहा है, अब लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए करें तो क्या करें, ये आप ही बताइए, करें तो क्या करें। अब इनके पास दूसरा रास्ता क्या है, खूब सोचा इन्होंने सोचा कि अब क्या करें अपन, तो इन्होंने क्या रास्ता निकाला कि भाई हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को खत्म कर देंगे। हमें चाइना पे डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम करते करते और उसको हमें डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई मतलब कि हमें इसे दूसरी कंट्रीज को टारगेट करना है। तो अब ये कहां टारगेट कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं सबसे ज्यादा कर रहे हैं ईयू पर। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। यहां ये कह रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, कार्स को, जो ई कार्स होती है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स, उनको हम ईयू को बेचेंगे। यानी कि अब हम यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम ईयू को बेचेंगे। साथ में हम लोग इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बेचेंगे। अब यहां ना इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली एक चीज प्लान की है।
क्या प्लान की है? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब हम आपके यहां से कंपोनेंट तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे असेंबल्ड जो फोन्स हैं, असेंबल्ड चीज वो नहीं देंगे। उस पे उन्होंने हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, कंपोनेंट है वो हम हमारी कीमत पे लेंगे, हमारी इच्छा होगी उस हिसाब से। भाई इलेक्ट्रॉनिक फोन में लगने वाला कैमरा हो गया, मोबाइल फोन में कैमरा हो गया, पीसीबी हो गई, उसका टच कॉम्बो होता है वगैरह वगैरह, तो हम वो लेंगे। लेकिन जैसे ही यहां से प्रॉब्लम आई, इंडिया उतना ही लेगा ना जितना पहले लेते आ रहा था। तो अब इन्होंने कहा यार इसको बढ़ाने के लिए क्या करें। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स है, कहां के? चाइना के, उन्होंने 5% एडिशनल डिस्काउंट देने का निर्णय इंडिया के सामने रखा है। ठीक है, यानी कि जो कंपोनेंट, जो मोबाइल फोन का कैमरा सपोज करो 100 रुपए में आता था, अब वो हमें 95 में मिलेगा। जब 95 में मिलेगा तो किस चीज को फायदा होगा? फायदा होगा आपका ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, जैसे डिक्सन टेक। डिक्सन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, तो इसको 5 रुपए का इसकी लागत कम हो जाएगी। जब इसकी 5 रुपए की लागत कम हो जाएगी तो ये उसमें से हो सकता है 3 रुपए जो है कॉस्ट को कंज्यूमर्स को एडवांटेज दे दे। यानी कंज्यूमर्स को जो फोन मान लीजिए 500 रुपए में मिल रहा था, मैं वैसे फिगर ले रहा हूं, 5000 ले लीजिए, वो हो सकता है आप आने वाले दिनों में 4500 रुपए में मिलना शुरू हो जाए। यानी कि कुल मिला के कहानी ये है कि कोस्ट का एडवांटेज इंडिया को मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने आसानी से मेरे ख्याल से चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अगर कर दिया होता है, आई एम रियली सॉरी, माफ कीजिएगा उसके लिए। मैं आसान भाषा में दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्टॉक में, कौन सी कंपनी में। आप ये लॉजिक पकड़िए, स्टॉक पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए पहली चीज क्या है, यूएस, चाइना किस पर डिपेंडेंट था? चाइना पूरी तरह डिपेंडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर, क्योंकि यहां माल बनता था, फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड जिसे हम चाइना कहते हैं, वहां से माल बनता था और अमेरिका में जाता था। ठीक है, तो अमेरिका की जो डिमांड थी उसकी वजह से चाइना फल फूल रहा था। अब क्या हुआ, अमेरिका ने अपना रास्ता कर दिया ब्लॉक। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब चाइना तड़पड़ा रहा है। क्यों तड़पड़ा रहा है? क्योंकि अब वो माल बेचे तो किसको बेचे? यूएस ने तो बंद कर दिया। अब चाइना के सामने दूसरे ऑप्शन क्या है, या तो वो यूरोपियन यूनियन को बेच दे, इंग्लैंड और वो जो पूरा यूरोप का हिस्सा है उसको, या फिर वो इंडिया को बेच दे, क्योंकि इंडिया में 145 करोड़ लोग रहते हैं, खुद चाइना से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो उसको पता है कि यहाँ पर कंजम्पशन है, हर व्यक्ति मोबाइल फोन चाहता है, हर व्यक्ति के घर में एसी चाहिए, हर व्यक्ति को सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चाहिए। तो अब उन्होंने कहा चलो इंडिया पे टारगेट करते हैं। अब लेकिन इंडिया ने क्या कहा? इंडिया का स्टैंड ये है कि हम आपसे असेंबल्ड प्रोडक्ट क्यों लें, कंपोनेंट अगर हमें सही दाम में मिलेंगे तो हम ले लेंगे। यानी जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो हम ले सकते हैं। तो उसको लेने के लिए भी इंडिया कह रहा है हम लेकिन हम ज्यादा माल क्यों खरीदें आपसे? हम तो जितना खरीद रहे थे उतना ही खरीदेंगे पहले की जितना। उल्टा हम लोग तो मेक इन इंडिया पे चल रहे हैं, हम तो हमारे देश में और सारी चीजें बना रहे हैं, तो काय को खरीदें हम आपसे। अब चाइना फंस गया। जब चाइना फंस गया तो उसने एक तरीका निकाला, वहां की इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसने, कि हम ना 5% डिस्काउंट दे देते हैं इंडियन जो मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने वाले हैं, उनको हम 5% बेनिफिट देते हैं। अब कौन कौन इंपोर्ट कर रहा है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, आप जैसे डिक्सन हो गई या और भी कई कंपनीज है, तो इन सबको सीधा कॉस्ट एडवांटेज हो जाएगा 5% का। ठीक है, और उसका क्या होगा, जब आपका लागत कम होगी तो आप अपने कंज्यूमर्स को उस फोन को सस्ते में सेल करेंगे। यानी कि उससे इंडिया में डिमांड भी बढ़ेगी और आपको हमको फोन भी सस्ते में, या लैपटॉप या वो भी हमें सस्ते में मिलना शुरू हो सकते हैं। सो दोस्तों, अब आप ये गेम समझ गए ना तीनों कंट्रीज का। अब इस पे कुछ दिनों में होगा डायनेमिक चेंजेस। कैसे? अब यूएस थोड़े दिनों बाद में, यूएस में कहानी क्या होगी कि यूएस की लागत बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। पर कुल मिलाकर के ये डायनेमिज्म आपको समझना बहुत 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 जरूरी है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और कहानी को पूरा गहराई से समझिए। एक इन्वेस्टर दोस्तों समझदार होता है, दूर की सोचता है। ये नहीं कि नाम बता दिया और स्टॉक खरीद लिया और बेच दिया, ये गए जमाने। ये अगर आप उस गेम में है ना, देन यू आर लूजिंग एट द एंड ऑफ द डे। प्लीज डोंट डू दैट। वॉरेन बफेट की जैसे सोचिए, दूर पे नजर रखिए आपको। ठीक है, सो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ नया आज आपको थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए ना दोस्तों, लाइक कीजिए, आप भूल जाते हो हमेशा, इसलिए वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को तमाम मित्रों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सब तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए। बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर। और हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हमने आपके लिए बहुत सारे काफी पावरफुल कोर्सेज बना रखे हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं जिससे आप जाके खुद फ्री में सीखिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, काहे को पैसा खर्च करना। स्टार्टिंग में आप फ्री में सीखिए। ये सब कुछ मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझदार इन्वेस्टर बने। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।